नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मेरे चैनल भोजन भक्ति पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश जी की कथाओं की। तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री चौथ माताय नमः। आज के इस पावन दिन जब चतुर्थी और करवा चौथ एक साथ पड़े हैं, तो आइए सुनते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और चौथ माता की दो अद्भुत प्रेरक और मंगलमयी कथाएं। पहली कथा 12 महीनों की चौथ माता की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साधारण सी माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। बेटे की सलामती के लिए वह पूरे 12 महीनों तक चौथ माता का व्रत करती थी। हर चौथ को वह पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाती और 4 लड्डू बनाती। एक पूजा के लिए, एक चौथ माता को अर्पित करने के लिए, एक चांद को देखने के बाद खुद खाती और एक अपने बेटे को लिए रखती। एक दिन उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। वह दिन भी चौथ का ही था। ताई ने कहा, तेरी माँ तेरी कमाई से चौथ करती है, अब तू परदेश जाएगा तो देखना कोई चौथ नहीं रखेगी। बेटे के मन में संदेह आ गया। वह घर लौटा और बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने समझाया, बेटा जाओ पर साथ में चौथ माता का स्मरण जरूर रखना। माँ ने बेटे को कुछ चौथ माता के उपाय बताए और विदा किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माई मिली जो रो रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने पूछा, माई क्यों रो रही हो? माई बोली, इस नगर में एक राक्षस रहता है। हर घर में एक व्यक्ति रोज उसकी भेंट चढ़ता है। आज मेरे बेटे की बारी है। लड़के ने कहा, माई पुए मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह जाऊंगा। माई ने आशीर्वाद दिया। वह राक्षस के पास पहुंचा और चौथ माता को याद किया। हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे मन से मेरे लिए व्रत रखा है तो इस राक्षस का अंत हो जाए। जैसे ही उसने कहा, राक्षस का सिर तुरंत गिर पड़ा। राजा ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया। वह आगे बढ़ा तो एक नगर में पहुंचा जहाँ हर प्रकार भट्टी तभी पकती थी जब किसी की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और भट्टी में डाल दिया। लड़के ने फिर प्रार्थना की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरा कल्याण चाहा है तो यह भट्टी मेरे बिना बलि के पक जाए। भट्टी सोने चांदी के बर्तनों से भर गई। राजा ने फिर आश्चर्य से पूछा, तू कैसे बच गया? लड़के ने सब बताया। राजा ने परीक्षा ली। एक सुराही की नली में निकल कर दिखा। लड़के ने कहा, हे चौथ माता मेरी रक्षा करो। मैं वह भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उसी से कर दिया। कुछ वर्षों के बाद वह अपने नगर लौटा। चौथ माता के दिन पूजा कर रही थी उसकी माँ। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ तेरे व्रत से ही मेरे जीवन दिया है। माँ ने बेटा को गले से लगा लिया और नगर में चौथ माता की जय जयकार होने लगी। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की कृपा सदा बनी रहे। चलो दूसरी कथा शुरू करते हैं। गणेश जी की बुद्धि और भक्ति की लीलाएं जानते हैं। एक बार देवता बहुत संकट में फंस गए। हे भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने अपने दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी से पूछा, तुम दोनों में से कौन देवताओं की सहायता करेगा? शिव जी ने परीक्षा ली। जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही योग्य होगा। कार्तिकेय जी ने तुरंत मोर पर सवार होकर निकल पड़े, पर गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन तो मूषक है, इसमें तो बहुत समय लगेगा। फिर उन्होंने बुद्धि लगाई और अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमा की और बोले, माता पिता की संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, गणेश आज से जो भी चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करेगा उसके सभी दुख मिट जाएंगे। बूढ़ी माई और गणेश बालक की अद्भुत खीर की कथा। एक दिन एक छोटे बालक का रूप लेकर गणेश जी धरती पर आए। हाथ में चिमटी और चावल और चमचे भर दूध लेकर बोले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी दादी ने कहा, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। बालक बोला, छोटा बर्तन मत रखो, सबसे बड़ा भगोना रखो। माई ने कहा, इतना कम चावल इतने बड़े बर्तन में? फिर भी रख दिया। जैसे ही बर्तन चढ़ा चावल उबल कर भरने लगे। बालक ने बोला, दादी मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर बना लेना। जब खीर तैयार हुई तो माई ने मनी मन कहा, गणेश जी आपके भोग लगी। फिर पोते पोतियों को, पड़ोसन को और बहू को थोड़ा थोड़ा खिलाया। अंत में खुद भी खा ली। तब गणेश जी लौटे और बोले, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। माई ने कहा,
कब खाई बेटा? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जब तेरे पोते ने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई, जब तेरी बहू ने खाई, तब मैंने खाई। माई चकित रह गई। गणेश जी बोले, दादी बची खीर पूरी नगरी में बांट दो। माई ने वैसा ही किया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह खबर लगी तो वह बर्तन अपने महल में मंगवाया, पर वहां खीर की जगह कीड़े और दुर्गंध निकली। राजा ने डर कर बर्तन लौटाया। माई ने कहा, महाराज यह बर्तन तो मेरे गणेशा का है, उसने मुझे दिया है। माई ने बर्तन लिया और देखते ही सुगंध फैल गई। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, दादी इस खीर को जमीन में गाड़ दो। सुबह जब माई ने खोदा तो उसमें 2 सोने के मटके निकले और झोपड़ी की जगह महल बन गया। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। हे चौथ माता, जैसे आपने उस माँ और बेटे की रक्षा की, और हे गणेश जी जैसे आपने उस बूढ़ी माई को सुख समृद्धि दी, वैसे ही हर भक्त की झोली भर दो। सुख समृद्धि और शांति सबको मिले। प्रेम से बोलो, चौथ माता की जय हो। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।